हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टूडियो चैनल। और लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा कि किस तरह से हमने एक एडवांस ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का मैंने आपको ट्यूटोरियल एक दिया था कि किस तरह से आप क्रोमा रिमूव कर सकते हो और कोई भी रिफ्लेक्शन रहने दो उस रिफ्लेक्शन को आप रिमूव कर सकते हो। कितना भी डिफ़िकल्ट फुटेज रहने दो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। और आज हम देखने वाले और एक नया टेक्निक क्रोमा रिमूव करने का। और इस टेक्निक का बेनिफिट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस ट्रियल का बेनिफिट है कि आप कितने भी लो क्वालिटी का फुटेज रहने दो उस लो क्वालिटी के फुटेज को आप आराम से क्रोमा रिमूव कर सकते हो। और ये जो टेक्निक है वो आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है। तो बढ़ते हैं हम इस टेक्निक की तरफ। लेट्स गो। तो देखते हैं कि इस टेक्निक का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक सिंपल एक फुटेज है और एक मेरे पास नीचे बैकग्राउंड में भी एक फुटेज यहाँ पे दिया है। देखो मेरे पास ये दो फुटेजेस हैं। तो इन दोनों फुटेजेस को हमको क्या करना है कि इस वाली फुटेज के ऊपर का जो क्रोमा है हमें इसे हटाना है। तो इसे हटाने के लिए मैं एक और दूसरा टेक्निक इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो जो टेक्निक है हम कीनिंग के अंदर जाके मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे। जो नेक्स्ट वन है जो कीनिंग के अंदर दिया गया है, सिंपल कलर डिफरेंट की। तो कलर डिफरेंट की के अंदर आपको इस्तेमाल करना है, इसको आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो देखो आप जैसे यहाँ पे ड्रॉप करते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एक मेन्यू आ जाता है। और ये जो मेन्यू यहाँ पे आ रहा है तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर इस मेन्यू के ऊपर आपको काम करना है। तो सिंपल फर्स्ट आपको जो काम करना है वो है व्यू। तो व्यू के अंदर आपको सबसे पहले जो फाइनल आउटपुट दिया है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर दो। जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। ए दिया है, बी दिया है और मैट दिया है। मतलब यहाँ पे जो ए बी और अल्फ़ा जो यहाँ पे शो हो रहा है तो ये सारे मैट्स आपको यहाँ पे अभी शो होने वाले हैं। मैं आपको बताऊँगा इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देखो मेरे पास यहाँ पे सामने जो मैट्स आ रही है वो देखो कितनी तरह की मैट आ रही है। चार मैट्स मेरे सामने आ रही है कि जो होता है ए होता है, उसके बाद ये बी होता है और ये होता है आपका अल्फ़ा। जो कि यहाँ पे जो डिनोट किया गया है वो अल्फ़ा। और इसको बी दिया है और इसको ए। और ये जो है हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से इस मैट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो देखते हैं हम इस मैट के ऊपर किस तरह से काम करते हैं। सिंपल हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो अल्फ़ा के ऊपर फोकस करना है क्योंकि अल्फ़ा के ऊपर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। तो पहले हम फोकस करते हैं अल्फ़ा के ऊपर। और अल्फ़ा के ऊपर काम करने के लिए सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो अल्फ़ा दिया है इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद सिंपल फर्स्ट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे की कलर दिया है। की कलर आपका ब्लू कलर है। तो आप इस ब्लू कलर को हटा के आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रीन कलर दे देना है। तो सिंपल आप इस आई ड्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर यहाँ पे दिए गए इन तीन आई ड्रॉप्स में से सबसे ऊपर वाला जो आई ड्रॉप है इसका आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये जो आई ड्रॉप टूल है और ये आई ड्रॉप टूल है दोनों भी सेम है। आपको किसी भी कलर को अगर पिक करना है तो यहाँ से इस आई ड्रॉप टूल का आपको इस्तेमाल करना है। ये दो आई ड्रॉप टूल हम आगे इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसे यूज़ करना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो क्रोमा दिया है इसको हम चूज़ कर लेते हैं। देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट सामने आया होगा। मैं इसको कंट्रोल जेड करके वापस से बता देता हूँ। देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होता है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो मेरा कलर यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है। सिंपल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो चेंजेस आपको मिला है इसके ऊपर और हमें काम करना है। तो काम करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर हमें ब्लैक कलर फिल करना है और जो फोरग्राउंड में जो कंटेंट रहने वाला है जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें वाइट बनाना है। सो डोंट वरी। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो नेक्स्ट वाला आई ड्रॉप टूल है इस आई ड्रॉप टूल का नाम है ये ब्लैक कलर फील करता है। तो आपको सिंपल इस ब्लैक आई ड्रॉप टूल को यहाँ से पिक करना है,
इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लैक कलर कहाँ पे चाहिए, तो आपको बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर चाहिए, तो सिंपल आप बैकग्राउंड के ऊपर इसे सिलेक्ट कर दो। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखो क्या करता है कि वो पीछे बैकग्राउंड में उसने क्या कर दिया, ब्लैक कलर फिल कर दिया है। सो डोंट वरी, अभी भी यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे हमारे सामने आ रही है कि जो कैरेक्टर के ऊपर हमें वाइट कलर चाहिए। तो इसके लिए जो उसके थर्ड नंबर का जो आई ड्रॉप टूल है, ये वाइट कलर फिल करता है। सिंपल आप इसको पिक कीजिए और इस कैरेक्टर के ऊपर चूज कीजिए। जैसे आप कैरेक्टर के ऊपर चूज करते हो तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, वाइट कलर फिल हो गया और यहाँ पे ब्लैक कलर फिल हो गया। तो हम यहाँ पे क्रोमा के अंदर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये ट्रांसपेरेंट क्रिएट हुआ है। सो अभी देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं हुआ है, ये कम्प्लीटली वाइट नहीं हुआ है। तो आपको इसको सेट करने के लिए सिंपल आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे की तरफ। यहाँ पे दिया है देखो, मैट इन ब्लैक, मैट इन वाइट और मैट इन गामा। तो आपको क्या करना है, इन तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करके, ये जो अल्फा आपने चूज किया है, इन तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल करके ही आपको चेंजेस करना है। तो सिंपल अभी हमें ब्लैक कलर ऐड करना है, तो मैं ब्लैक कलर इसके अंदर, ब्लैक कलर की रेंज जो है मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे जैसे मैं रेंज बढ़ा रहा हूँ तो देखो आपको यहाँ पे रिजल्ट के अंदर भी यहाँ पे शो हो रहा होगा कि क्रोमा यहाँ पे रिमूव हो रहा है। उसके बाद मुझे कुछ वाइट कंटेंट भी ऐड करना है, तो सिंपल मैं इसके अंदर वाइट कंटेंट भी यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ वाइट कंटेंट ऐड करूँगा। तो देखो सिंपल मैं थोड़ा सा ब्लैक और वाइट को रेंज उसकी जो वैल्यू है मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देख लेता हूँ कि वहाँ पे कितना मैं उसको रिज़ल्ट ला सकता हूँ। तो देखो कुछ रिज़ल्ट मैंने यहाँ पे उसे लेके आ गया हूँ। अच्छे से मैं उसको ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इज दैट गुड इनफ है। इतना हमने इस मैट के ऊपर काम कर देना है। उसके बाद डन। कुछ कंटेंट देखो अभी हमें यहाँ पे रिमूव हुआ है, सो डोंट वरी, और आगे आपको बढ़ना है। और आगे आगे बढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट मैट पे चले जाना है। यहाँ पे जो बी मैट आपको मिला है, इस बी मैट के ऊपर आना है। कुछ कंटेंट यहाँ पे बचा है अभी की जो आपको निकालना है, तो हम बी मैट के साथ, उसके हेल्प के साथ उसको हम निकाल सकते हैं। तो बी मैट के ऊपर आने के बाद सेम आपको वही प्रोसेस करना है जो आपने अल्फा मैट पे किया था। ब्लैक कलर आपको यहाँ से उठाना है, ब्लैक आई ड्रॉप टूल, और इसके ऊपर चेक करना है। और सेम प्रोसीजर आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हो तो देख देख लो वहाँ पे किस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके सॉरी, देखो क्या हुआ, गलती से मेरा यहाँ पे इसको चूज करना रह गया है। तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते हो तो आपको रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं होगा। तो सिंपल आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए और दोबारा से इसके ऊपर जाके ब्लैक कलर कीजिए। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर चूज हो गया। देखो मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था क्रोमा का, वो भी प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट हो गया है। अगेन वाइट कलर पे चले जाना है और इस कैरेक्टर के ऊपर चूज कर देना है। देखो जैसे मैं इसके ऊपर चूज कर रहा हूँ, तो चूज करने के बाद जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो देखो मेरा जो कलर है यहाँ पे वापस से पूरा का पूरा वाइट यहाँ पे आ गया है। और अभी इसके ऊपर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो मुझे चेंज कहाँ पे करना है, तो देखो यहाँ पे चेंज अगर आपको करना है तो चेंज आपको जाना है कहाँ पे, बी वाले कंटेंट के अंदर। मतलब जो यहाँ पे पार्शियल दिया है, पार्शियल बी, पार्शियल बी, पार्शियल बी, तो इसके अंदर जो भी आपको मिलता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिला है, बी इन ब्लैक, बी इन वाइट और उसके बाद बी गामा। तो सेम आपको यही प्रोसीजर इसके ऊपर वापस इस्तेमाल करनी है। तो मैं ब्लैक कलर जो बी वाला है मैं उसको सिंपल यहाँ पे अरेंज करूँगा। उसके बाद वाइट को है तो मैं वाइट को भी इसके अंदर एडजस्ट करूँगा। देखो सिंपल मैं इसको वाइट को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि उसको एक अच्छे से उसका रिजल्ट लाने की कोशिश मैं यहाँ पे करूँगा। सो देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम उसको ला सकते हैं। मैं पूरा इसको ब्लैक, देखो अभी यहाँ पे मेरा आउटपुट जो है वो कम्प्लीटली मेरा निकल चुका है, जो मुझे आउटपुट निकालना था। ऑब्वियसली जो आउटपुट मुझे रिमूव करना था वो आउटपुट मेरा यहाँ पे हट चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है यहाँ पे थर्ड वाला जो मैट यहाँ पे दिया गया है, इस वाले मैट के ऊपर आपको चले जाना है। इसको देखना है कि आप कितना उसे निकाल सकते हो। इट्स सेट इनफ कि आपको आपका जो कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली इसको वाइट बनाना है। और यहाँ पे देखो कुछ ब्लैक स्पॉट्स यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डोंट वरी, आप इस ब्लैक स्पॉट्स को भी यहाँ से आप आराम से ट्राई कर सकते हो कि कुछ दिक्कत आप वहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो वहाँ पे अगर सॉर्ट होता है तो। वरना इट्स फाइन कि यहाँ पे आपको रिजल्ट आ रहा है तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोई ट्रांसपेरेंट एरिया नहीं मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन आपको बढ़ना है इस वाले मैट के ऊपर। इस वाले मैट के ऊपर आने के बाद, इस वाले मैट के ऊपर आने के बाद आपको सिंपल सेम यहाँ पे इस ए के ऊपर चूज करना है
और वही प्रोसीजर जो आपने लास्ट यूज़ की थी इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना है, ब्लैक वाले के ऊपर, और ब्लैक वाले के ऊपर ब्लैक के ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे आप ब्लैक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखो सिंपल। और एक अभी देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रही है, जो स्पॉट आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो ब्लैक यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको पहले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे वाइट कंटेंट आ रहा है क्योंकि उसने इसको अटैच की, इसको मैच किया है। तो सिंपल, डोंट वरी, हम इसको भी थोड़ा सा हम इसको सेट करा देते हैं कि जो वाइट वहाँ पे आ रहा है, तो हम उसको भी प्रॉपर सेट करने की कोशिश करेंगे कि उसको वो जो दिक्कत यहाँ पे नज़र आ रही है वो शो ना हो। तो देखते हैं, हम इसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर देते हैं। एक बार बी के ऊपर भी हम काम कर लेते हैं कि उसको जो वहाँ पे ब्लैक आ रहा है तो उसको भी हम वहाँ पे अच्छे से ठीक कर देते हैं। सो ट्राई करेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे ठीक होता है तो ठीक है, वरना थोड़ा सा हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जस्ट लाइक देखो यहाँ पे इसको फिल कर दिया है, इसको भी मैंने सेट कर दिया है। और थोड़ा सा जस्ट बी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और बी के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इसको सेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। स्टैंड राइट। ये जो है एरिया, तो हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आ रहा है, तो सेट ओके कि कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। सो यहाँ तक हमारा ये डन हो जाता है, इसको हम ख़त्म करते हैं अभी। इसको क्रोमा को हम थोड़ा सा बी के अंदर, देखो ये मेरा हट गया यहाँ से, मतलब जो क्रोमा आ रहा था उसको हमने आसानी से वहाँ पे रिलीज कर दिया है। ये क्रोमा हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। और उसके बाद आपको सिंपल इसके ऊपर जाने के बाद आपको फाइनल आउटपुट पे क्लिक कर देना है। तो देखो फाइनल आउटपुट पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरा नज़र आ रहा था, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है लाइट का। तो उसके ऊपर इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन चैलेंज है हमारे पास। ये जो हमने मैट बनाई है, तो इस मैट को आपको मास्क कर लेना है, क्योंकि ये जो पीछे वाला कंटेंट अनवांटेड एरिया है, इस अनवांटेड एरिया को हमें हटा देना है। तो सिंपल इस फुटेज को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करके इसको मास्क बना दो। यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर मास्क बन जाएगा तो आपका एरिया उतना ही चूज़ होगा जितना आपने यहाँ पे बनाया है। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, तो उसके लिए मैं नीचे वाला जो फुटेज है मेरा, मैं उसको बंद करने वाला हूँ। और अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम्स है उसको हम पहले सॉर्ट करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो सिंपल, हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, एज का प्रॉब्लम है। उसके बाद इसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर भी आ रहा है। सो डोंट वरी, इस एज को कवर करने के लिए हम लास्ट फुटेज पर मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो सेम वही टेक्निक यूज़ करने वाला है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सॉफ्टनेस, सॉफ्ट मैट, रिफाइंड सॉफ्ट मैट को आप इसके ऊपर चूज़ कर दो। जैसे ही आप रिफाइंड सॉफ्ट मैट करोगे तो देखो मेरा जो रिफाइंड मैट है वो रिफाइन होके आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है तो सिंपल उसको आप यहाँ पे उसका एज जो है वापस से उसे ला सकते हो, उसको वापस रिफाइन कर दो, एक मिनिमम रेंज उसको वहाँ पे सेट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1%, 1 पिक्सल इसके ऊपर निकले। लेकिन अभी भी देखो मेरे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, वो मतलब ये ग्रीन कलर अभी यहाँ पे शो हो रहा है। सो डोंट वरी, इसको भी हम हटाएंगे। इसके हटाने के लिए सिंपल एक तरीका है जो लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर भी मैंने बताया है, और अभी वापस से हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना है एडवांस, एडवांस टाइप करके यहाँ पे देखो एक एडवांस स्पील करके आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसको आप पिक करके इस फुटेज के ऊपर लेके आ जाइए, और जैसे लेके आते हो तो देखो यहाँ पे जो मेरा ग्रीन कलर आ रहा है वो भी वहाँ पे आसानी से हट जाएगा। और अभी देखते हैं, हम नीचे वाला जो फुटेज है उस फुटेज को ऑन करा देते हैं। और ऑन करने के बाद आपको जो रिजल्ट अभी नज़र आ रहा है, तो देखो कितना बढ़िया रिजल्ट अभी आया है। और इस तरह से आप कलर डिफरेंट की का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्निक इस्तेमाल करके आप कलर डिफरेंट टेक्निक जो है, कलर डिफरेंट की है, तो इसका इस्तेमाल करके इस तरह से क्रोमा आप आसानी से रिमूव कर सकते हो।